हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्रीम कोचिंग में आपका स्वागत है। हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे थे और प्रोनाउन में हम लोगों ने इट पिछले बारे में इट के बारे में पढ़ा था। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आज हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? ए वर्ड यूज एट द प्लेस ऑफ अ नाउन। ए वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। एट द प्लेस ऑफ नाउन that reflects the work of that reflects the work of that reflects the work of subject to the subject 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 to the subject is called reflexive pronoun. Is called a reflexive pronoun. चलिए क्या कह रहा है, चलिए अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो ए वर्ड, एक शब्द यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के जगह पर प्रयोग होता है। एक शब्द है, ए वर्ड यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर प्रयोग होता है। डेट रिफ्लेक्ट्स, जो दर्शाता है, जो हम लोगों को बताता है द वर्क ऑफ सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट का क्या क्या है, टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट का कार्य सब्जेक्ट के लिए क्या है, वो हम लोगों को क्या कहलाता है? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या है रिफ्लेक्सिव? ए वर्ड यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर एक शब्द का प्रयोग करना, नाउन की जगह पर, नाउन के हटाकर उसके जगह पर। ठीक है, डेट रिफ्लेक्ट्स द वर्क ऑफ सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट, जो यह बताता है कि सब्जेक्ट का क्या वर्क है, रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, etc। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, etc। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग फैक्ट्स लिखेंगे। फैक्ट्स अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फैक्ट्स अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट्स, फैक्ट्स नंबर 1, each and every personal pronoun each and every each and every personal pronoun each and every personal pronoun gets its particular reflexive form,
क्या है कि जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है, ईच एंड एवरी, जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है तो ये अपना जो है खास रिफ्लेक्सिव फॉर्म लेते हैं। जैसे आई जो है क्या लेता है, तो आई माई सेल्फ लेता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। वी आवर सेल्वेज लेता है, वी जो है आवर सेल्वेज। यू जो है योर सेल्फ या योर सेल्व्स, यू जो है योर सेल्फ या योर सेल्व्स लेता है, ठीक है। और ही जो है हिमसेल्फ लेता है, ही जो है हिमसेल्फ लेता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सी क्या लेता है, तो हर सेल्फ लेता है, ठीक है। इट क्या लेता है, तो इट सेल्फ लेता है, इट जो है क्या लेता है, तो इट सेल्फ लेता है, इट क्या लेता है, इट सेल्फ लेता है, ठीक है। अच्छा, दे क्या लेता है, तो देम सेल्फ लेता है, देम सेल्वेज लेता है, ठीक है। चलिए, वन क्या लेता है, वन, तो वन सेल्फ लेता है, वन क्या लेता है, तो वन सेल्फ लेता है, ठीक है। चलिए एक बार और देख लेते हैं कि कौन कौन पार्टिकुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ग्रहण करते हैं। तो कौन कौन पर्सनल प्रोनाउन अपना पार्टिकुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ग्रहण करते हैं, ठीक है। चलिए, आई क्या लेता है, तो आई जो है माई सेल्फ लेता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। आई क्या लेता है, तो माई सेल्फ लेता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी आवर सेल्वेज, यू क्या लेता है, यू जो है योर सेल्फ या योर सेल्वेज। ही हिमसेल्फ लेता है, सी हर सेल्फ लेता है, इट जो है इट सेल्फ लेता है, दे जो है देम सेल्वेज लेता है, वन जो है वन सेल्फ लेता है, ठीक है। वन जो है वन सेल्फ लेता है, ठीक है, वन सेल्फ लेता है। क्या है, ईच एंड एवरी पर्सनल प्रोनाउन गेट्स इट्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पार्टिकुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अपना खास पार्टिकुलर जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ग्रहण करते हैं, कौन, तो पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। यह था फैक्ट्स नंबर 1। चलिए फैक्ट्स नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं क्या है। फैक्ट्स नंबर 2, फैक्ट्स नंबर 2 क्या कह रहा है, इट गेट्स रिप्लेस, इट इट गेट्स प्लेस एट द place at the place of the object, place of the object। कहाँ, तो आफ्टर द वर्ब, आफ्टर द वर्ब या आफ्टर द प्रीपोजिशन, या आफ्टर द प्रीपोजिशन, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है देख लेते हैं, फैक्ट्स नंबर 2 क्या कह रहा है कि इट गेट्स प्लेस, इसको रखा जाता है, क्या रखा, एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के जगह पर रखा जाता है, किसको, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, ठीक है। इसको रखा जाता है कहाँ, तो एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, जगह पर, ठीक है। चलिए और क्या है, तो ये कहाँ रखा जाता है, तो आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद या आफ्टर द प्रीपोजिशन, या प्रीपोजिशन के बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रखा जाता है, क्या, या तो वर्ब के बाद या
या प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रखा जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि ही चीट्स माई सेल्फ एवरी टाइम, ही चीट्स माई सेल्फ एवरी टाइम। वह चीट्स करता है, वह धोखा देता है, माई सेल्फ खुद को, एवरी टाइम हर समय। देखिए दोस्तों, अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि सभी के लिए हर पर्सनल प्रोनाउन अपना एक खास किस्म का जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या था? तो हिमसेल्फ था। यानी ये जो है गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यानी सेंटेंस गलत लिखा हुआ। क्या हो जाएगा कि ही चीट्स, he cheats himself होगा दोस्तों, he cheats himself every time। ठीक है, he cheats himself every time। वह जो है अपने आप को हमेशा धोखा देता है। ठीक है, चिट्स धोखा देना। ठीक है, तो वर्ब के बाद आप लोगों ने पढ़ा था कि वर्ब के बाद ही जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। तो चिट्स जो है वर्ब है, उसके बाद ही जो है यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा है दोस्तों। वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। ओके, और हम लोगों ने फैक्ट्स नंबर 1 में पढ़ा था कि ईच एंड एवरी पर्सनल प्रोनाउन गेट्स इट्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रत्येक जो है पर्सनल प्रोनाउन ये अपना खुद का जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। नोट एक लिख लेंगे, नोट लिख लीजिए। ध्यान रहे कि ध्यान रहे कि इसका प्रयोग वाक्य के इसका प्रयोग वाक्य के इसका प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। ठीक है, क्या कह रहा है ये पॉइंट को भी हम लोग समझ लेते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उसका आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता। जब भी होगा तो एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह पर होगा, या आफ्टर द वर्ब या आफ्टर द प्रीपोजिशन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड। ठीक है, ये सब्जेक्ट के रूप में बनकर नहीं आएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब भी आएंगे तो ऑब्जेक्ट या आफ्टर द वर्ब या आफ्टर द प्रीपोजिशन ये आएंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल, राम एंड माई सेल्फ विजिटेड आगरा लास्ट ईयर। विजिटेड आगरा लास्ट ईयर। ठीक है, ये गलत क्यों हुआ आप देखें।
ये तो पूरा सेंटेंस आपको सही लग रहा है, लेकिन आपने फैक्ट्स नंबर 2 में पढ़ा और उसमें नोट्स में पढ़ा कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो सब्जेक्ट रूप में कभी नहीं आ सकते हैं, तो राम एंड माई सेल्फ जो है ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकते हैं, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। तो सही क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो आई राम एंड आई विजिटेड आगरा लास्ट ईयर। विजिटेड आगरा लास्ट ईयर। विजिटेड आगरा लास्ट ईयर। राम एंड आई, राम और मैं। विजिटेड आगरा, हम लोगों ने आगरा विजिट किया लास्ट ईयर। तो राम एंड आई जो है दोस्तों, अब ये सही हो गया, नहीं तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी भी सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। ओके, चलिए फैक्ट्स नंबर 3। फैक्ट्स नंबर 3। फैक्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। फैक्ट्स नंबर 3, some verbs get reflexive pronoun, get reflexive pronoun after themselves। आफ्टर themselves क्या है कि कुछ वर्ब जो हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं अपने आप के बाद। ठीक है, अपने आप के बाद जो है कुछ वर्ब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, वर्ब लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन कौन वर्ब है, तो पहला लिख लेंगे एवेल, AVAIL, एवेल। ऐसे तो बहुत है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल जो मेन एग्जाम्पल है वो लिखा देता हूं। एवेल में क्या होता है, तो लाभ उठाना। ये ऐसे वर्ब हैं जो अपने बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ग्रहण करते हैं। इवेल, इवेल में होता है लाभ उठाना। ठीक है, इंजॉय, इंजॉय मतलब क्या होता है, आनंद उठाना। आनंद उठाना। ठीक है, क्या है, अवेल, इवेल, इंजॉय। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस में होता है बलिदान करना। बलिदान करना। इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस मतलब होता है पेश करना। प्रेजेंट में होता है पेश करना। प्रेजेंट मतलब होता है पेश करना। प्रोस्ट्रेट में होता है दंडवत करना। प्रोस्ट्रेट में होता है दंडवत करना। दंडवत करना। डिसगाइस में होता है भेष बदलना। डिसगाइस में होता है भेष बदलना। एडेप्ट में होता है अनुकूलित, अनुकूल। एडेप्ट में क्या होता है, अनुकूल होता है। चलिए
क्या है अब देख लेते हैं हम लोग। क्या क्या है कि कुछ जो है, कुछ वर्ब जो है अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, वर्ब लेते हैं। तो वो कौन सा वर्ब है? अवेल, लाभ उठाना, इवेल लाभ उठाना, एंजॉय माने आनंद उठाना, सेक्रीफाइस माने बलिदान करना, इंट्रोड्यूस माने पेश करना, प्रेजेंट माने पेश करना, प्रोस्ट्रेट माने दंडवत करना, डिस्गाइज माने भेष बदलना, एडेप्ट माने होता है अनुकूल। ये सब कुछ ऐसे वर्ब है दोस्तों जो अपने बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए नोट एक लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों। ठीक है, चलिए नोट लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल में बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नोट क्या है कि ध्यान रहे कि यदि उपयुक्त वर्ब्स के बाद यदि उपर्युक्त वर्ब्स के बाद के तुरंत बाद लिख दिए के तुरंत बाद, ध्यान रहे कि यदि उपयुक्त वर्ब्स के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट की मौजूदगी हो तो ऑब्जेक्ट की मौजूदगी हो तो ये रिफ्लेक्शन ग्रहण नहीं करते। ये रिफ्लेक्शन ग्रहण नहीं करते। ये रिफ्लेक्शन ग्रहण नहीं करते जबकि अधिप्रयुक्त वर्ब्स और जबकि यदि उपयुक्त वर्ब्स और इनके ऑब्जेक्ट के बीच कोई इनके ऑब्जेक्ट इनके ऑब्जेक्ट के बीच कोई इनके ऑब्जेक्ट के बीच कोई प्रीपोजिशन अथवा कंजक्शन की भूमिका रहे तो कोई प्रीपोजिशन अथवा कंजक्शन की भूमिका रहे तो कंजक्शन की भूमिका रहे तो ये वर्ब्स अपने तुरंत बाद ये वर्ब्स अपने तुरंत बाद अपने तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ग्रहण करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते हैं। चलिए क्या कह रहा है नोट, आप इसे गौर से समझेंगे। ठीक है, नोट क्या कह रहा है कि ध्यान रहे कि यदि उपर्युक्त वर्ब्स के तुरंत बाद जो मैंने वर्ब्स लिखाया कौन कौन था, अवेल था, इवेल था, एंजॉय था, प्रोस्ट्रेट था, डिस्गाइज था, ठीक है, एडेप्ट था, जो मैंने ये लिखाया यदि उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट रहे, ऑब्जेक्ट की मौजूदगी हो, जो मैंने वर्ब्स लिखाया उसके तुरंत बाद अगर ऑब्जेक्ट्स हो तो ये रिफ्लेक्शन ग्रहण नहीं करता भी, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है
तुरंत बाद ऑब्जेक्ट की मौजूदगी हो तो ये रिफ्लेक्शन ग्रहण, तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेंगे। कब नहीं लेंगे? तो ऑब्जेक्ट की तुरंत मौजूद, वर्ब्स के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट हो तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेंगे। कब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे? जबकि यदि उपर्युक्त वर्ब्स और इनके ऑब्जेक्ट के बीच, और जब वर्ब्स हो, जो मैंने वर्ब्स दिखाया, और ऑब्जेक्ट हो और इनके बीच प्रीपोजिशन अथवा कंजक्शन कोई आता है, प्रीपोजिशन अथवा कंजक्शन कोई आता है, तब ये रिफ्लेक्सिव वर्ब्स अपने तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ग्रहण करते हैं। ठीक है, एक बार और इस पॉइंट को समझे। अगर मान लीजिए कि वो मैंने वर्ब्स दिखाया और ऑब्जेक्ट, वर्ब्स के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये नहीं लेंगे, जो कुछ वर्ब्स मैंने लिखवाया। और वर्ब्स और ऑब्जेक्ट के बीच कोई प्रीपोजिशन अथवा कंजक्शन आता है, तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, आई इंजॉय द पार्टी, आई इंजॉय द पार्टी, मैंने पार्टी का आनंद लिया। ठीक है, तो आई इंजॉय, देखिए अभी जो मैंने वर्ब्स दिखाया था, तो वर्ब्स के बाद ये लोग कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ग्रहण करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें नहीं है। लेकिन एक और कंडीशन क्या था कि जब ये वर्ब्स के तुरंत बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ग्रहण नहीं करेंगे। देखिए आई इंजॉय द पार्टी तुरंत ऑब्जेक्ट है, इंजॉय के बाद जो वर्ब्स के बाद है तुरंत ऑब्जेक्ट है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आई इंजॉय इन द पार्टी। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आई इंजॉय इन द पार्टी, मैंने पार्टी में इंजॉय किया। ठीक है, मैंने पार्टी में, आई इंजॉय इन द पार्टी। अब वो तो वर्ब वही है, अब वर्ब के तुरंत बाद क्या ऑब्जेक्ट है? तो नहीं, ऑब्जेक्ट तो नहीं है। वर्ब के तुरंत बाद क्या है? तो प्रीपोजिशन है। क्या है तुरंत बाद? क्या है? तो प्रीपोजिशन है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ब्स के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन या कंजक्शन हो, तब ये अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ग्रहण करेंगे। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसे सही होगा? तो आई इंजॉय माई सेल्फ, आई का क्या होता है? आई का होता है प्रश्न, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या ग्रहण करता है? तो माई सेल्फ, आई इंजॉय माई सेल्फ इन द पार्टी। ठीक है, मैंने पार्टी में इंजॉय किया। ओके, देखिए इंजॉय के बाद क्या था? तो प्रीपोजिशन था, तो प्रीपोजिशन और वर्ब के बीच, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट के बीच, सॉरी, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच अगर कोई प्रीपोजिशन आता है, तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ग्रहण करेंगे, जो मैंने अभी वर्ब्स कुछ लिखवाए थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या कह रहा है। आई इंजॉय माई सेल्फ इन द पार्क हो गया, he availed the he availed the opportunity he availed the opportunity he got last year, he got last year। क्या है कि ही अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, उसने, अवेल्ड में होता है लाभ उठाना, उसने लाभ उठाया, अपॉर्चुनिटी मौके का, उसने मौके का लाभ उठाया। ही गोट लास्ट ईयर, जो उसे पिछले साल, पिछले वर्ष मिला था। ठीक है, चलिए अवेल्ड अभी मैंने बताया था, क्या बताया था? अवेल्ड बताया था मैंने। ही अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी लास्ट ईयर, अवेल्ड बताया था, इवेल्ड बताया था। आप उस वर्ब को याद करेंगे,
अच्छा, फैक्ट नंबर जो कहता था इसमें, फैक्ट्स नंबर वो कितना था? तो फैक्ट्स नंबर 3 था। फैक्ट नंबर 3 कह रहा कि जब वर्ब के तुरंत बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ग्रहण नहीं करें। तो देखिए एवेल्ड के बाद तुरंत जो है ऑब्जेक्ट है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ग्रहण, ही अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी ही गोट लास्ट ईयर। ठीक है, ये देखिए वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन अथवा कंजक्शन नहीं है तो यहाँ पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये नहीं लेंगे। ठीक है, अभी मैं प्रीपोजिशन भी पढ़ाऊंगा, कंजक्शन भी पढ़ाऊँ, सब दोस्तों धीरे धीरे पढ़ लेंगे। और लास्ट में आप देखेंगे दोस्तों, आप बोलने से लेके कहीं भी किसी भी कंपटीशन में आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे दोस्तों। ठीक है, आप सिर्फ मेहनत करते रहें दोस्तों, इस चैनल को भी बहुत आगे बढ़ाएं दोस्तों। बहुत ये चैनल अभी पीछे है दोस्तों, आपके लिए है दोस्तों। और ये जितना पेड कोर्स या ऑनलाइन कोर्स जो भी है दोस्तों आप देख लेंगे, उससे बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ कर इसमें बताया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, और इतना धीरे धीरे और इतना टाइम लेकर कोई नहीं बताएगा दोस्तों। मैं देखता हूँ कहीं कहीं यूट्यूब या कोई सोशल मीडिया पर 10 घंटे में पूरी ग्रामर, 4 घंटे में पूरी ग्रामर। नहीं दोस्तों, ये सिर्फ अफवाह है, कभी नहीं सीख सकते दोस्तों, कभी भी नहीं सीख सकते हैं। आपको ग्रामर में टाइम देने पड़ेगा, 4 महीना 6 महीना, अगर आप एक अच्छे मजबूत स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो। और आप फेक स्टूडेंट जो मतलब पता रहे नहीं रहे ऐसे ही, तो आप 4 महीना 1 महीना का कोर्स आप ले सकते हैं। जो 1 महीना 15 दिन 20 दिन जो बोलता है वो आप कोर्स ले सकते हैं, कुछ फायदा नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ पैसे की बर्बादी है दोस्तों। ठीक है, आपको ये टीम जो है इंग्लिश क्रीम कोचिंग, ये टीम मेहनत कर रही है दोस्तों, ताकि जो भी कोई भी स्टूडेंट हो दोस्तों, उन्हें कभी दिक्कत का सामना ना करना पड़े दोस्तों। पैसे के बगैर भी और ऐसे भी कभी भी नहीं कोई सामना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अब हम लोग देख लेते हैं। ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, he availed of the opportunity he got last year, he got last year, he got last year। ठीक है, he availed of the opportunity। अब देखेंगे वर्ब से और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, तो प्रीपोजिशन है। क्या है, तो प्रीपोजिशन। अब यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ग्रहण करेंगे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ग्रहण करेंगे, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है, अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई प्रीपोजिशन नहीं होता तब तो ये सेंटेंस सही था, लेकिन वर्ब्स और ऑब्जेक्ट के बीच में ये प्रीपोजिशन है तो ये अपने के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो चलिए सही क्या हो जाएगा, तो ही availed himself of the of the opportunity he availed he availed himself of the opportunity he got last year, he got last year। ठीक है, कि ही अवेल्ड हिमसेल्फ, यही दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये ग्रहण क्यों किए, क्योंकि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में ये प्रीपोजिशन था, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ग्रहण किए। अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट रहता तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ग्रहण नहीं करते। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खत्म होता है। क्या होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है
दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है। तो चलिए अब नए प्रोनाउन की ओर बढ़ते हैं और हेडिंग डाल लेंगे इनडिफिनिट प्रोनाउन। क्या हेडिंग डालेंगे? इनडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट पर नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, इनडिफिनिट जो डिफिनिट नहीं, जो निश्चित नहीं है, इनडिफिनिट है, इनडिफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, चलिए इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि डिफिनेशन क्या है। तो ए वर्ड यूज्ड द प्लेस ऑफ नाउन। चलिए आगे करते हैं। इनडिफिनिट, इनडिफिनिट प्रोनाउन। ए वर्ड यूज्ड at the place of noun, at the place of noun, at the place of noun that shows the noun indefinite way, that shows the noun indefinite way, that shows the noun indefinite way is called indefinite pronoun, is called indefinite pronoun। ठीक है, चलिए, ठीक है, इज कॉल्ड इंडिफिनिट प्रोनाउन। चलिए इसका डिफिनेशन समझ जाते हैं, क्या कह रहा है इंडिफिनिट प्रोनाउन का, कि ए वर्ड यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन, एक शब्द जो नाउन के जगह पर प्रयोग होता है, डेट शोज जो दिखलाता है, क्या दिखलाता है, तो द नाउन इंडिफिनिट में, नाउन को अनिश्चित रूप में दिखलाता है, उसे हम लोग इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, फिर से डिफिनेशन समझ जाइए, इंग्लिश के साथ साथ समझिए कि ए वर्ड, एक शब्द, ए वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर ये प्रयोग होता है एक शब्द, डेट शोज जो दिखलाता है, द नाउन इंडिफिनिट वे, नाउन को अनिश्चित रूप में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल all, some, most, etc, all, some, most, etc। all में तो all मतलब होता है सभी, अनिश्चित है। ठीक है, some माने कुछ, कुछ अनिश्चित है, कितना, कुछ। most, most माने अधिकतर, अधिकतर क्या, अधिकतर कितना, अधिकतर ये अनिश्चित होता है, इसी को ही इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। चलिए अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडेफिनिट प्रोनाउन लिख लेंगे। important facts about indefinite pronoun, indefinite pronoun। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या क्या है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर पहला हम लोग लिखते हैं। पॉइंट नंबर पहला, it, if it comes for countable noun, if it comes for countable noun, countable noun becomes plural and use plural verb, becomes plural and use plural verb।
एंड यूज प्लूरल वर्ब। क्या कह रहा है देख लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों आज हम लोग इतने ही रहने देते हैं दोस्तों। कल हम लोग जो है दोस्तों हम लोग कल इंडेफिनिट प्रोनाउन सही से पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा दोस्तों। मैं देख रहा हूँ कि ये वीडियो जो है दोस्तों लंबा होने वाला है, इसीलिए हम लोग दोस्तों कल अच्छे से इंडेफिनिट प्रोनाउन को पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन कल हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो लंबा होने की वजह से बहुत ही लंबा जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप अच्छे से पढ़े दोस्तों, अच्छे से मेहनत करें दोस्तों। ये आप देखेंगे ना दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। आप ऐसा मतलब बहुत ही कम वीडियो में देखा हूं दोस्तों, इतना बारीकी से कोई पढ़ाता है दोस्तों, जमीनी स्तर से कोई पढ़ाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। इसमें कभी हाँ जो पेपर वर्क होगा दोस्तों, कभी कभी मतलब मुझे अगर किसी चीज़ में कॉस्ट लगेगा दोस्तों, वो आपको मतलब बताया जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।